बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टेस्टी चना पुलाव बनाने का नया और आसान तरीका शेयर करूंगी। जब आप इस रेसिपी से ये पुलाव बनाएंगे तो अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगी। इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है और सबसे बड़ी बात कि बहुत जल्दी बनकर ये पुलाव तैयार हो जाता है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पक्की बासमती आधा किलो चावल ले लिए हैं। तो इनको थोड़ा ज़्यादा देर जो है भिगोना होता है, तो कम से कम आप इसको 2 घंटे के लिए भिगो दें। और यहाँ पर मैंने अब एक पैन ले लिया है और उसमें 1 कप ऑयल जो है गरम करने के लिए ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ ही इसमें जो है 1 चम्मच ज़ीरा भी ऐड कर देंगे और खुशबू आने तक इस गरम मसाले को हम पका लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दूंगी और इनको हमने ब्राउन होने तक पकाना है। हर चीज़ की क्वांटिटी आपको साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी। आधा किलो चावल का हम पुलाव रेडी कर रहे हैं, जिसमें 200 ग्राम मैंने चने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि प्याज ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें जो है बाकी के मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना कटिंग करके सारा कुछ इकट्ठा जो है इसमें ऐड कर दिया है। तड़का सुर्ख होने के बाद मैंने इसमें ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर जो खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं, ये जब तक से नरम नहीं हो जाते इसको हम फ्राई करते रहेंगे। और लहसुन अदरक का कच्चापन भी जब तक ख़त्म नहीं हो जाता हम इस मसाले को फ्राई करेंगे। और अब इसी दौरान हम इसमें मिर्च मसाला भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि मिर्च मसाला जो है अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इस हिसाब से आप देख लें। तो टेस्ट के मुताबिक इसमें मैं सबसे पहले नमक ऐड कर दूँगी और 1 चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूँगी और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी और इसके बाद 1 चम्मच चाइना नमक का भी इसमें ऐड कर दूँगी, जिससे इसका बिरयानी का फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके बाद इसको फिर से जो है हम भून लेंगे। और यहाँ पर आप देखें कि टमाटर जो है वो नरम हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चने जो है बॉईल करके रख लिए थे और इनको भी अब इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको भी थोड़ी देर तक हम मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। तो हर बार की तरह एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर चने फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो आधा किलो चावल हम पका रहे हैं, तो आधा किलो चावल 2 गिलास बनते हैं, तो मैं यहाँ पर 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर दूँगी। आधा गिलास में पानी एक्स्ट्रा ऐड करूँगी क्योंकि इसमें चने भी ऐड किए हुए हैं। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अब जो है बॉयल आने तक पकाऊँगी। जब तक से पानी में बॉयल नहीं आ जाता हम चूल्हे का फ्लेम जो है वो फुल रखेंगे। और यहाँ पर आप देखें कि पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। 2 घंटे से जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़े थोड़े करके हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। और अब इसी दौरान जो है हमने नमक भी टेस्ट कर लेना है कि नमक इसमें पूरा है कि नहीं। अगर कम या ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से जो है इसमें ऐड कर लें। और अब चावलों को हल्के हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे पानी में। और इसके बाद जो है मैं इसमें आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही जूसी और टेस्टी आएगा। और यहाँ पर 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी साबुत इसमें ऐड कर देंगे। ये भी बहुत मज़े की लगती हैं चावलों में। और इसके बाद इनको मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे का फ्लेम जो है वो फुल कर देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। साथ ही इसको कवर कर देंगे और थोड़ी देर के बाद कवर हटाया तो पानी इसका खुश्क हो चुका है। और अब इसको दम पर रख देंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश पुदीना इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर जो है पानी में मिक्स करके इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। और इसके बाद थोड़ा सा इस ऊपर वाले चावलों को ऑयली कर लेंगे। अगर आपके पास घी है तो आप इस पर घी भी लगा दें, वो भी ठीक अच्छा लगेगा। और इसके बाद जो है अब मैं इसको दम पर रख दूँगी। दम पर मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए रखूँगी कवर करके।
15 मिनट के बाद मैंने अब इसका कवर हटाया है तो माशाल्लाह हमारे मज़ेदार जो है टेस्टी चना पुलाव बनकर तैयार है। आपने देखा है कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम वक़्त में टेस्टी और इजी चना पुलाव जो है बनकर तैयार है। ये खाने में इतना मज़ेदार था कि आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो उंगलियां भी चाट जाएंगे और प्लेटें भी। और जब इसको खाना शुरू करेंगे तो आपका दिल भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और खुशबू तो इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में तो बेमिसाल और मज़ेदार थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।